नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग का जो बहुत सारे कमेंट आ रहा था, जो दाहला काट के बारे में एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, जो दाहला काट या दाहला का क्या महत्व है, नक्शा पे जो दाहला का चिन्ह रहता है उसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले एक बात जान लीजिए, तो ये जो दाहला होता है, ये आपको क्रॉस नक्शा में मिलेगा, एग्जामिन नक्शा में नहीं मिलेगा। एग्जामिन नक्शा में आपको स्केल के मदद से इसको काट करना पड़ता है। तो दोस्तों, दाहला काट को समझने से पहले आपको दाहला क्या है उसके बारे में समझना जरूरी हो जाता है। तो आज सबसे पहले इस वीडियो को हम कोशिश किए हैं, जो एक पार्ट में अगर दाहला क्या है और दाहला काट के बारे में हम बताएं तो ये बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट करेंगे। जो पहला पार्ट में दाहला क्या है उसके बारे में जानेंगे, और ठीक कल इसका दूसरा पार्ट अपलोड होगा जिसमें दाहला काट कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जो देखिए, इस तरह का एक नक्शा बना रहता है। वैसे नक्शा तो अलग रहता है, लेकिन हमको आप लोग को समझाने के लिए एक नक्शा लिए है। दोस्तों, ये क्रॉस नक्शा का नक्शा तो अभी जानते हैं आप लोग, जो 3 प्रकार का हो गया है। एक एग्जामिन है, दूसरा क्रॉस है और तीसरा डिजिटल आ रहा है। डिजिटल भी एक क्रॉस का ही रूप होता है। तो एग्जामिन और क्रॉस में सबसे पहले ये पहला यही पहचान है दोस्तों, जिस पे ये प्लस का चिन्ह मारा रहता है वो क्रॉस रहता है, और जो एग्जामिन नक्शा रहता है उस पे ये प्लस का चिन्ह नहीं रहता है। उसका करेक्शन का निर्धारण या दाहला का निर्धारण हम लोग इस तरह का जो नक्शा पे स्केल बना रहता है, इस तरह का जो स्केल बना रहता है, इसके आधार पे हम लोग एग्जामिन नक्शा का करते हैं। इस तरह का स्केल बना रहता है। तो दोस्तों, आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ ही दोस्तों, इस चैनल पे अमीन का एक कोर्स चल रहा है, जिसमें हम 1 से लेके 0 से लेके हीरो तक, यानी जहां शुरुआत से लेके अंत तक हम उसको लेके जाएंगे। बीच बीच में जो आपका कमेंट रहता है उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाते जाते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग नया ज्वाइन किए अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जो भी पहले से वीडियो डाला गया है अमीन कोर्स का, वहां से आप देख लीजिएगा। लाइन से सब बना रहे, सब वीडियो उसमें डाला हुआ है प्ले लिस्ट में। तो आप लोग सब वीडियो बारी बारी से देख लीजिएगा, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और जो लोग बेसिक जानते हैं उसके लिए जिनका कमेंट था, जो दाहला क्या होता है, दाहला काट क्या होता है, उसके बारे में हम बताते हैं इस वीडियो में। ये भी इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देखें तो कृपया पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम आपको बताए हैं, जो जिस नक्शा पे प्लस का चिन्ह रहता है उसे हम लोग क्रॉस नक्शा कहते हैं, और इसी नक्शा के आधार पे हम दाहला काटते हैं। यानी ये जो प्लस का चिन्ह है ना दोस्तों, ये देख रहे हैं, इसी को हम लोग दाहला बोलते हैं। तो सबसे पहले दाहला क्या है इसको समझने से पहले मान लीजिए ये 21 खेसरा नंबर का प्लॉट है। इसको हम लोग यहाँ पे एक प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। पूरा लंबा बनाते हैं ताकि आप लोग को भी देखने में आसानी हो, ठीक है। चलिए, अभी हम एग्जामिन नक्शा पे चल नहीं रहे हैं तो इसको हम मिटा देते हैं। तो देखिए, ये जो खेसरा 21 है, 21 खेसरा हम यहाँ से उठा के यहाँ लिखे। दोस्तों, वीडियो को गौर से देखिए। अगर आपको दाहला काट सीखना है तो सबसे पहले दाहला क्या है उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। तो इस खेसरा को हम दोस्तों यहाँ से उठा के यहाँ लिखे, ठीक है। अब इसका चारों दूरी हम नाप लेंगे गुनिया की मदद से। मान लीजिए यहाँ से लेके इस जो दक्षिण वरिया में रहा, इसको हम नापे तो ये मान लीजिए 100 करी है, ठीक है। फिर ये वाला यहाँ से यहाँ नापे तो मान लीजिए ये 50 करी हुआ। ऊपर वाला उत्तर वरिया में नापे तो ये 110 करी हुआ, और ये मान लीजिए 60 करी हुआ। दोस्तों, ये एक्चुअल दूरी है, ठीक है। जो नक्शा पे दिया हुआ दूरी है ये एक्चुअल दूरी है। अब देखिए, दाहला पे जो जमीन, ये जो दाहला दिया रहता है नक्शा पे, तो ऐसे कुछ दिया नहीं रहता है। हर चीज का एक ना एक मतलब होता है। तो अब ये दाहला क्या क्या गुल खिलाएगा इसमें, जो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, जो हम दक्षिण तरफ का जो मेरा दक्षिण वरिया में है उसका हम दूरी उठाए हैं, तो यहाँ पे
1 जरीब है। साथ ही साथ दोस्तों देखेंगे जो हम ये दहला किस दहला के अंदर आ रहा है, तो यहाँ से ये जो दहला है इसके अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये देखना हमको बहुत जरूरी हो जाता है दोस्तों, ये किस दहला के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी हम गुनिया से नापेंगे। पहले इस दहला का, एक दहला का दूरी हम नोट करेंगे। हालांकि ये दहला जितना भी रहेगा सबका दूरी आपको एक ही जैसा मिलने वाला है। ये नीचे वाला और ऊपर वाला एक ही तरफ मिलेगा, फिर ये और ये हो सकता है पूर्व और पश्चिम का अलग अलग हो, लेकिन उत्तर और दक्षिण जो ये दहला रहेगा वही ये दहला रहेगा, वही ये दहला रहेगा, वही ये दहला रहेगा, वही इस तरह का दहला रहेगा। अब दहला बनाता क्यों है, तो मान लीजिए जब भी सर्वेयर नक्शा बना रहा था, तो सिंपली भाषा में बोला जाता है, मान लीजिए जब सर्वेयर बना रहा था तो उसको नक्शा बनाते वक्त थोड़ा सा कहीं पे मिस्टेक हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुआ, बनाते गया लास्ट में कुछ जमीन छूट गया, तो उस जमीन को जोड़ के और यहाँ पे ये करेक्शन फिट किया। इससे हम लोग करेक्शन भी निर्धारित करते हैं। ये जो डाला है इस पे फिट किया, जो दूरी बढ़ा है या घटा है। ठीक है, इस पे जो दूरी है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक सर्वेयर ने क्या क्या नक्शा बनाया। अब मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का टोटल जो दूरी का नक्शा है वो बना दिया आपको, मान लीजिए 20 जरीब में। ठीक है, 20 जरीब में नक्शा बना दिया। अब यहाँ से जब शहर जमीन यहाँ नापी किया, शहर 20 जरीब में तो नक्शा बना दिया, लेकिन जब शहर जमीन जो नापी किया तो ये 19 जरीब 80 करीब हुआ। ठीक है, समझिए बात को गौर से। यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा जो मेर इसका जो दूरी नापा, तो ये कितना दूरी था, 20 जरीब। ठीक है, इसका उपयोग क्यों किया गया इसके बारे में हम आपको बता दें। यहाँ से यहाँ तक शहर जमीन नापा तो ये 20 जरीब हो गया। ठीक है, या मान लीजिए 20 जरीब ने, पहले कम वाला समझ लीजिए, मान लीजिए ये 1980 करीब हुआ। ठीक है, ये शहर जमीन हो गया 1980 करीब, और नक्शा बन गया कितना, 2000 करीब में। ठीक, अब देखिए शहर जमीन कितना है, ये मान लीजिए ये शहर जमीन है, ये शहर जमीन है, और ये बन गया नक्शा। ठीक है, ये शहर जमीन दूरी हुआ 980 करीब, और ये बन गया 200 करीब, 2000 करीब में। तो अब ये क्या हुआ, जो नक्शा 20 करीब प्लस चला है, तो इसका जो एक्चुअल दूरी, यहाँ इसी बात को समझ लीजिए, इसी में सब कुछ आधारित है। इसका जो ये दाला का जो एक्चुअल दूरी होगा दोस्तों, ये कितने का हो जाएगा, 10 जरीब 10 करीब का। ठीक है, ये जो दाला का जो दूरी इंडिकेट करेगा ये हो जाएगा 10 जरीब 10 करीब, अर्थात 1010 करीब का। ये किस स्थिति में हुआ, जब शहर जमीन हमारा कम हुआ और नक्शा हमारा ज्यादा हो गया। ठीक, और इसका विपरीत ठीक क्या हो जाएगा, जो नक्शा जब कम हो जाएगा और शहर जमीन जब ज्यादा होगा, तो यहाँ ये जो स्केल बनाएगा, मान लीजिए इसको भी छोड़ दीजिए, ये बनाएगा, अगर मान लीजिए ये शहर जमीन हो गया और ये नक्शा हो गया, तो ये बनेगा 9 जरीब 90 करीब का। ठीक, यहाँ तक तो समझ गए, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। जो मान लीजिए अगर शहर जमीन है 980 करीब, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी है 980 करीब। अब नक्शा हमको बन गया यहाँ तक कितना, ये हो गया 980 पे ही चलिए, मान लीजिए ये हो गया 980 करीब, यहाँ से यहाँ तक ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक 980 करीब हो गया। लेकिन इसका जो नक्शा बना ये बन गया, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 1000, इसको 990 बना देते हैं, 990 करीब, और ये बन गया 1000 करीब। ठीक, अब शहर जमीन है कम, हमारा नक्शा ज्यादा बना है, तो ये 10 करीब का जो मार्जिन चल रहा है वो क्या करना पड़ेगा हमको, जो जितना हमारा नक्शा का दूरी है उससे क्या करना पड़ेगा, 1 करीब हमको पीछे, पर जरीब 1 करीब हमको पीछे आना पड़ेगा। ठीक, इसको आप उदाहरण से समझिए। जो मान लीजिए पहले ये अगर दहला, ये जो दहला है ये 10-10 पे सेट है, गुनिया से नापिएगा या स्केल से, गुनिया से तो होगा नहीं क्योंकि गुनिया 10 जरीब का होता है, और ये मान लीजिए 10 जरीब 10 करीब का है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 जरीब का मतलब क्या हुआ, जो जमीन कम है और नक्शा ज्यादा बन गया। ठीक है,
तो मान लीजिए अगर पहले हम समझते हैं जो 10 जरीब 10 करी का है, तो इसका मतलब क्या होगा, जो ये यहाँ से यहाँ तक दूरी हमारा है 100 करी, तो इसमें क्या होगा, पर जरीब 1 करी कम होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 99 करी। ठीक है। अगर ये दाला 10 जरीब 10 करी का हो रहा है तब, ठीक उसी तरह उत्तर कितना है 110 करी, तो इसमें भी मोटा मोटी 1 करी कम होगा, 1 करी से थोड़ा ज्यादा, इसका हम दूरी लेंगे 109 करी। अगर ये दाला भी ऐसा ही है, उत्तर न दक्षिण का भी, ठीक है, अगर इसी तरह का 10-10 पे है, तो ये 50 हुआ है, तो इसको हम लेंगे कितना 49 करी, और ये 60 हुआ है, तो इसको हम लेंगे 59 करी। ठीक, इसी तरह से अगर मेर बनाते वक्त भी हम दूरी चलेंगे तो अलग अलग दूरी होगा, लेकिन एक दाला काट का भी प्रक्रिया होता है। वो क्यों होता है वो हम आपको अगले वीडियो में बनाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में अगर बताने के लिए चले तो वीडियो लगभग 1 घंटा का हो जाएगा, जो आपको भी देखने में थोड़ा दिक्कत होगा और हमको भी उतना देर बोलने में थोड़ा थकान महसूस होगा। लेकिन दोस्तों ये आपसे वादा है, ये वीडियो आपको कल ही अपलोड मिलेगा। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों 10 जरीब 10 करी का है। अगर दाला 10 जरीब 10 करी का है, उसके आधार पे इस तरह का दूरी नोट होगा। अगर दाला 10 जरीब 10 करी का है, तो सबसे पहले जितना शहर जमीन हो रहा है उससे क्या करेंगे, पर जरीब हम 1 करी पीछे आएंगे, यानी 1 करी हम कम करते जाएंगे। क्यों कम करते जाएंगे, क्योंकि हमारा शहर जमीन है कम और नक्शा है ज्यादा, इसके लिए हमको यहाँ पे ये दाला जो है 10 जरीब 10 करी का मिला है। ठीक है, समझ में आ गया, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से मान लीजिए अगर हमको इस मेर पे चलना है, इस मेर को बनाना है, और मान लीजिए यहाँ से चलना है, तो यहाँ से सीधा जो लाइन हम देंगे, इस तरह का एक लाइन जरीबी लाइन चलाएंगे। इसको हम उदाहरण के माध्यम से थोड़ा बहुत हिंट दे देते हैं। तो मान लीजिए ये जो लाइन चला, अभी ये जो लाइन चला यहाँ से यहाँ तक, तो ये मान लीजिए नक्शा दूरी हमारा कितना हो गया 500 करी। तो ये जगह पे 10-10 का अगर स्केल सेट है, 10-10 का दायला है, तो ये हो जाएगा नक्शा। तो यहाँ पे शहर जमीन होगा, 1 जरीब पे 1 करी कम चलेंगे, तो 5 जरीब है 500 करी, तो इसका एक्चुअल दूरी होना चाहिए 495 करी शहर जमीन। ठीक, देखिए सिंपल तरीका से समझिएगा तो आपको कितनी आसान से भाषा में समझने में आ रहा है। दोस्तों हम खुद एक पेशे से मीन है अमीन का काम करते हैं, तो इस तरह का हमको फील्ड पे बराबर सब कुछ मिलता रहता है, तो इसका एक्सपीरियंस भी हमको रहता है। इसके लिए हम आपको बराबर किताबी भाषा से हट के सिर्फ नापी की भाषा में समझा रहे हैं। जो भी वीडियो हमारा डाला जा रहा है वो आपको सिर्फ और सिर्फ नापी की भाषा में डाला जा रहा है, क्योंकि हम भी फील्ड पे काम करते हैं और इस तरह का घटना हमको मिलता रहता है। ठीक है, तो ये तो देख लिए दोस्तों, जो अगर इस बुनियादी दाला हमारा 10 जरीब 10 करी का है। अब मान लीजिए अगर इसी दाला, ये दाला जो है इसका दूरी 9 जरीब 90 करी का हो गया, तब क्या होगा। अगर 9 जरीब 90 करी पे इसका जो दूरी था दोस्तों, इसका जो दूरी था हम लिखे थे पहले, जो ये था 110 करी, ये 100 करी, ये 50 करी और ये 60 करी। इस तरह का हम 21 प्लॉट का दूरी लिखे थे। अब मान लीजिए 990 का स्केल बना है। 990 का स्केल क्या मतलब क्या हो गया, तो शहर जमीन है ज्यादा, 10 जरीब में शहर जमीन 10 करी ज्यादा है और नक्शा बन गया है 10 जरीब से कम का। कितना कम का बना है, तो 10 करी कम का बना है, यानी ये पर जरीब 1 करी कम का बना है नक्शा। लेकिन शहर जमीन कितना हमको इंडिकेट कर रहा है, ये जो दाला होता है ये एक्चुअल में होना चाहिए आपको 10 जरीब का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे जो 990 का बना है, तो क्या हुआ, शहर जमीन 10 करी ज्यादा है 10 जरीब पे, तो इसको क्या करना है, जहां पे नक्शा कम है और शहर जमीन ज्यादा है, तो उसको एग्जैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, पर जरीब सॉरी, एक चीज हम तभी मिस्टेक हो गया था दोस्तों, यहाँ पे 50 करी था तो तभी हम आपको 49 दे देते, लेकिन ये 49 नहीं होगा, ये 50 करी पे आधा ही करी घटेगा ना, तो ये सारे 49 और ये सारे 59 होगा। दोस्तों ये जो आपको गलत इंफॉर्मेशन हो गया, इसके लिए तो माफी चाहते हैं, क्योंकि ये 100 करी पे हमको 1 करी कमना था, तो 50 करी पे हम आधा ही करी कम थे ना, तो ये सारे 49 और ये सारे 59 होता। ठीक है,
तो इसी तरह समझिए अब यहाँ 990 का स्केल है तो क्या हुआ, जो नक्शा बना है कम और शहर जमीन है ज्यादा, तब हमको क्या करना पड़ेगा, 10 जरी पुराने के लिए पर जरीब हम एक कड़ी आगे बढ़ेंगे तब ना इसको हम 10 जरी पुरा लेंगे, तो तब पुरेगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 990 का दूरी है, इसको हमको 10 जरीब पूरा करने के लिए पर जरीब हम एक करीब बढ़ेंगे तब जाके 10 जरीब होगा। तो इस स्थिति में जहाँ पे स्केल अगर 990 का है तो हमको क्या करना है, हर तरफ एक, ये पहले उत्तर दक्षिण एक प्लस कर दीजिए। अगर पूरा पश्चिम का भी स्केल इसी पे है तो आप यहाँ भी आधा करी प्लस कर दीजिए, यहाँ भी आधा करी प्लस कर दीजिए। अब मान लीजिए इसी प्रोसेस पे जब इसी दूरी को हमको मेर बनाना है और यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक चलते हैं, तब हमारा नक्शा दूरी था 500 करी। अब नक्शा बना है कितना, 990 का, यानी शहर जमीन ज्यादा है तो यहाँ पे शहर जमीन पे हमको कितना का चिन्ह देना होगा, 505 करी का, ठीक है। तो दोस्तों इसी तरह से दाहला का काट किया जाता, दाहला के माध्यम से प्लॉट को नापी किया जाता है। अब देखिए दाहला काट किया है, इसका अभी थोड़ा हम हिंट ले लेते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी समझ में नहीं आएगा। अब देखिए इस बात को गौर कीजिएगा, आप लोग देखिए होंगे जो नक्शा का जो ये लाइन रहता है दोस्तों, इस तरह का जो लाइन जो एक मेर से मेर को अलग करता है, तो उसको आप लोग गुनिया पे दूरी लगाइएगा तो मेर का भी एक दूरी होता है, बात को समझिए गौर से, मेर का भी दूरी होता है, ठीक है। वो दूरी आपको कम से कम, नहीं कुछ भी होगा तो कम से कम 3 करिए, वैसे तो एक कहावत ही है, या तो 10 करी और उससे कम हो रहा है तो सीधा 5 करी, लेकिन एक ऐसा लकीर भी दिया हुआ है तो इसका भी तो दूरी है, तो दूरी उसको हम लोग 5 करी मानते हैं, ठीक है। तो जिस टाइम दोस्तों कंडस्ट्रल सर्वे हुआ था उस टाइम आप किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा तो आपको एक मेर का चौड़ाई बोलेगा जो कम से कम 5 करी था। आप लोग शायद सुने भी होंगे, जो आजकल एक नियम भी चल रहा है, जो आप कहीं अंदर भी घर बना लीजिए तो आपको वहां से मेन रोड तक जुटने के लिए अगर मेर सीधा है तो आपको 5 करी का रास्ता मिल जाता है। वो रास्ता क्या होता है दोस्तों, जो यही जो मेर का जो चौड़ाई होता है गुनिया पे, वो आपको दे दिया जाता है, ठीक है। तो अब मान लीजिए मेर पे तो नक्शा दिया और नक्शा पे तो मेर दिया हुआ है 4 करी का, 3 करी का, या कम से कम 5 करी नहीं तो 3 करी 4 करी का तो होगा ही ना। लेकिन अभी अगर शहर जमीन पे आप लोग देखिएगा, अभी क्या 1970 से ही देखिएगा या पहले से भी देखिएगा, तो उसका दूरी कम किया हुआ है। इसको एक और डिटेल से बात को समझिए, तो सबसे पहला जो 1890 में हम लोग के इधर कंडस्ट्रल सर्वे हुआ था और आप लोग के इधर 90 नहीं 97-98 में हुआ था। आप लोग के इधर कब हुआ था ये तो आप लोग को पता होगा, हम तो उतना आप लोग के हर एरिया के बारे में, नक्शा के बारे में तो हम नहीं जानते। तो जो कागज पे नक्शा बना दोस्तों, उससे पहले क्या था, नक्शा एक पीतल के प्लेट पे बना हुआ था, ठीक है। उसी के आधार पे नापी किया जाता था। जब पीतल के प्लेट पर से कागज पे उतारा तो नक्शा का तो कुछ ना कुछ अंतर तो होना है ना। जब पीतल के प्लेट पर से नक्शा सीधा कागज पे लेके आएगा तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा ही। तो वो क्या डिफरेंट हुआ, वो जो डिफरेंट हुआ वो जमीन कहाँ गया, किधर गया, वो उसको सर्वेयर नक्शा बनाते वक्त कहाँ छोड़ा, इसी को हम लोग दाहला काट के मदद से जानते हैं और सीखते हैं। तो दोस्तों आज तो वो वीडियो कम से कम, ये अगर आपको 25 मिनट का वीडियो है तो कम से कम 40 मिनट का वीडियो होगा। तो इसके लिए आज के वीडियो में संभव नहीं है, हम आपको कल इसका नेक्स्ट वीडियो सीधा सीधी अपलोड करेंगे कल। उसके बारे में दाहला काट या उसको चाप काट, नामानत के भाषा में बहुत सारा भाषा बोला जाता है, तो कभी दाहला काट बोला जाता है, कभी चाप काट बोला जाता है। तो इस तरह से वो दाहला का जो जमीन बढ़ता है घटता है या क्या हुआ, जब पीतल के प्लेट पर से नक्शा जब लेके आया कागज पे तो उसमें क्या अंतर हुआ, नहीं हुआ, क्यों दाहला जरूरी हुआ, क्यों नक्शा पे स्केल दिया जा रहा था, क्यों जमीनी नापी पे हर एक क्या बोलते हैं जो कटान मिलाया जाता है, इसका प्रमुख कारण वही दाहला काट होता है, जो किस दाहला का स्थिति क्या है। तो इसके बारे में कल जानेंगे, डिटेल से वीडियो जानेंगे। उसके बारे में आप लोग के बहुत सारे दोस्तों का कमेंट है, यानी मिला जुला के समझिए जितना हमारे व्यूअर्स भाई हैं सबका कमेंट मिला जुला के हैं जो दाहला काट पे वीडियो बनाइए। तो आज के वीडियो में हमको लग रहा है जो आप लोग दाहला के बारे में समझ चुके होंगे। तो यही जो चिन्ह होता है दोस्तों, प्लस का जो चिन्ह दिया हुआ रहता है, इसी को हम लोग दाहला बोलते हैं और इसी के आधार पे 10
10-10 होगा, कभी 990 होगा, कहीं पे 995 भी होगा तो कहीं पे 10-15 भी होगा, कहीं पे 980 भी होगा तो कहीं पे 10-20 भी होगा। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपको ये हिसाब बताया गया है, उसी हिसाब से जितना दूरी इस डाला पे हो उसके हिसाब से आप लोग मेंटेन कीजिएगा। डाला के अंदर नापी सही हो जाएगा। अब डाला काट क्या है इसका तो बताए, जो प्रोसेस बहुत लंबा है, तो कल के वीडियो में हम आपको ये पूरा क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट है, जो अगर इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, नए हैं चैनल पे, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि उस पर भी जो वीडियो डाला जाए वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।